तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां दो अतृप्त आत्माएं हैं। एक शैतानी गुड़िया है और एक ऐसा तांडव है जो दो गांवों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। आइए इस भयानक सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक दिल दहला देने वाली लाइन से। सोचिए, ये एक आत्मा का दर्द है, एक ऐसी भूख जो मौत के बाद भी नहीं मिटी। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक श्राप की शुरुआत है। हमारी कहानी की पहली आत्मा है पीहू। भूख और अनदेखी से जन्मी एक ऐसी आत्मा जो शांतिपुर गांव पर अपना साया डाल देती है। उसकी कहानी में दुख भी है और बेइंतहा गुस्सा भी। पीहू का हिसाब किताब बड़ा सीधा सा था। जो उसे खाना खिलाता उसे वो दुआएं देती, लेकिन जिसने भी उसका मजाक उड़ाया या उसे अनदेखा किया उसका अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। जैसे कि वो घमंडी कॉन्ट्रैक्टर जो एक अजीब एक्सीडेंट में पेड़ से टकराकर मर गया, या फिर वो कॉलेज का स्टूडेंट जिसकी जिंदगी से खाना ही गायब हो गया। असल में उसे एक शराबी ड्राइवर ने मार दिया था और अब उसका सारा गुस्सा सिर्फ जालिम लोगों पर ही निकलता था। शांतिपुर के शांत माहौल में पीहू की दस्तक हुई इस चेतावनी के साथ। स्कूल का एक बेरहम गार्ड पेड़ से लटका मिला और उसके सीने पे यही लाइन लिखी थी, भूख से मत खेलो। और ये तो बस एक शुरुआत थी। अच्छा, अब कहानी का रुख एक दूसरे गांव की तरफ जाता है, ढोलकपुर। यहां एक अलग ही डर ने अपनी जड़ें जमा रखी थीं। एक शापित पेड़ जिसके नीचे हर पूर्णिमा के बाद एक लाश जरूर मिलती थी, और ये घर था ठंग ठंग साहुर की आत्मा का। तो ये ठुंग ठुंग साहुर आखिर था कौन? वो भी एक सताई हुई आत्मा थी जिसे धोखे से मारा गया था। यहां देखिए, पीहू की मौत भूख और एक हादसे की वजह से हुई और उसका मकसद अपनी भूख मिटाना था। वहीं दूसरी तरफ साहुर को कत्ल और विश्वासघात का सामना करना पड़ा और वो बस इंसाफ चाहता था। एक जालिमों को सजा दे रही थी तो दूसरा उन लोगों को जो अन्याय को देखकर भी चुप रह जाते थे। लेकिन ढोलकपुर के लोगों ने अपने श्राप का अंत कर दिया। गांव के मुखिया ने हिम्मत दिखाकर साहुर की आत्मा से बात की। तब साहुर ने 100 साल पुराना एक राज खोला कि उसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाकर मार दिया गया था। उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा कि लोग उसे एक दिया जलाकर याद रखें। गांव वालों ने उसकी बात मानी और साहुर की भटकती आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही गई। लेकिन जैसे ही एक अंधेरा खत्म हुआ, उससे भी कहीं बड़ी और भयानक बुराई जन्म ले रही थी। 3 तांत्रिकों ने मिलकर कब्रिस्तान में एक काले जादू का अनुष्ठान किया और एक गुड़िया को जिंदा कर दिया, जिसमें अनगिनत बुरी आत्माओं की शक्ति भर दी गई थी। और यहीं से शुरू होता है तांडव। तांडव का मतलब है सृष्टि और विनाश का एक दिव्य और अक्सर विनाशकारी नृत्य। और ये गुड़िया दोनों गांव में बस यही विनाश करने वाली थी। ये गुड़िया पीहू या साहुर जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसमें कोई रहम नहीं था, कोई नियम नहीं था। ये बिना किसी भेदभाव के सबको मार रही थी। एक अजीब सा गाना गाकर बच्चों की जान ले लेती और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती। ये इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि गांव के बड़े बड़े योद्धा भी उसे रोक नहीं पाए। यहां तक कि जब साहुर ने उसे तोड़ा तो वो फिर से जुड़ गई। अब सोचने वाली बात है, गांव वाले कितने हताश हो गए होंगे। जिन भूतों से वो कभी इतना डरते थे, अब उन्हीं को एक उससे भी बड़ी बुराई से बचाने के लिए वापस बुला रहे थे। उनके भूत अब उनके रक्षक बनने वाले थे। शांतिपुर में पीहू ने हिम्मत दिखाई। उसने गुड़िया का सामना किया, लेकिन भूख की वो शक्तिशाली आत्मा भी उस गुड़िया के काले जादू के आगे टिक नहीं पाई। गुड़िया ने पीहू की सारी शक्ति खींच ली और वो कमजोर होकर मिटने लगी। हारते हारते पीहू के मुंह से एक चीख निकली और उसकी आवाज न जाने कैसे सीधे साहुर तक पहुंच गई। और उस एक चीख ने एक ऐसी याद को ताजा कर दिया जो 150 सालों से दफन थी। और यहां कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। पीहू और साहुर कोई अजनबी नहीं बल्कि सगे भाई बहन थे। उनका एक हंसता खेलता परिवार था जो एक आग में जलकर खत्म हो गया। इसके बाद साहुर को चोरी के झूठे इल्जाम में गांव वालों में उसी पेड़ पर लटका कर मार डाला। बेचारी बेसहारा पीहू को गांव से निकाल दिया गया और वो भूख से तड़पते तड़पते एक गाड़ी के नीचे आकर मर गई। 2 आत्माएं जो एक ही दुख से जन्मी थीं। जैसे ही साहुर को सब कुछ याद आया, वो फौरन शांतिपुर की तरफ दौड़ा। अब वो सिर्फ एक राक्षस से लड़ने नहीं जा रहा था, वो अपनी खोई हुई बहन को बचाने जा रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो वो मंजर बहुत ही भावुक था। साहुर ने मिट्टी हुई पीहू को पाया और अपनी शक्ति से उसे फिर से जिंदा कर दिया। उसने कहा, मेरी बहन ने पुकारा, मैं कैसे ना आता। और बस
फिर शुरू हुआ असली तांडव। एक तरफ थे फिर से एक हुए भाई बहन और दूसरी तरफ थी वो विशाल विनाशकारी गुड़िया। दोनों ने एक साथ हमला किया। सबसे पहले साहूर ने अपने जादू से गुड़िया को जकड़ लिया ताकि वो हिल न सके। और फिर बारी थी पीहू की। उसने अपनी अनोखी शक्ति का इस्तेमाल किया, अपनी आंखों से आग निकालकर सीधा गुड़िया पर हमला बोल दिया। गुड़िया की भयानक चीखें गूंजती रहीं और वो पल भर में जलकर राख हो गई। बुराई का पूरी तरह से खात्मा हो गया था। लड़ाई के बाद भाई बहन का मकसद अब पूरा हो चुका था। उन्होंने शुक्रगुजार गांव वालों को आखिरी अलविदा कहा और रोशनी में विलीन हो गए। लेकिन कहानी में एक आखिरी डरावना मोड़ अभी बाकी था। जलते जलते उस गुड़िया ने चुपके से अपनी एक उंगली जमीन में गाड़ दी थी, जिसे किसी ने भी नहीं देखा। और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कोई बुराई इतने शक्तिशाली काले जादू से पैदा होती है तो क्या उस